कनेक्टिंग वर्कबुक्स। जब आप एक्सेल शीट में कोई एक्सेल डॉक्यूमेंट में काम करते हो तब आपको कुछ ऐसे समय आते हैं कि आपको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में से आपको डेटा रेफ़र करना पड़ता है। वो आप कैसे रेफ़र कर सकते हो ये हम इसमें अभी देखने वाले हैं। वैसे ही एक्सटर्नल रेफरेंसेस जो भी है जब आप ओपन करते हो डॉक्यूमेंट वो कैसे अपडेट करने हैं वो भी हम लोग अभी देखेंगे। वैसे ही आपके लिए कुछ वार्निंग्स है। अगर आपने किसी एक एक्सेल डॉक्यूमेंट में काम करते समय किसी और डॉक्यूमेंट में से डेटा रेफ़र किया और अगर आप वो फाइल्स ऐसे ही रैंडमली मूव करते हो तो आप आपका एक्सेल का डॉक्यूमेंट का जो भी कैलकुलेशन जो भी रेफरेंसेस है वो सब निकल जाएंगे और आपका डेटा जो है वो आप लूज़ करोगे। इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक रखा है कि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से रेफ़र कर सकते हैं और आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है और इससे आप कैसे निपट सकते हो। हम अभी ये देखने के लिए एक एक्सेल डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है, मैक्सिमाइज किया और ये एक्सेल डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं कुछ डेटा टाइप करता हूँ, जैसे कि ये 4 सेल है A2, B2, C2 और D2। तो ये पूरा सेकेंड कॉलम के ये जो 4 सेल्स हैं इन सबको मैं एक साथ सिलेक्ट करके ये मर्ज वाला ऑप्शन यूज़ करके इन सबको मर्ज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मास्टर रिकॉर्ड और यहाँ पे मैं देता हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। रिकरिंग डिपॉजिट उसका रेट है 7.5%। और उसके बाद और कोई डिपॉजिट टाइप लेट्स से टर्म डिपॉजिट 9%। स्पेशल टर्म डिपॉजिट 8.75%। ऐसे हमारे पास ये 4 रेट्स हैं और ये 4 रेट्स हमने एक डॉक्यूमेंट में सेव करके रखे हैं। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को मैं नाम देता हूँ एक नया डायरेक्टरी बनाता हूँ डेस्कटॉप पे, बैंक कैलकुलेशन, और इसमें ये फाइल मैं सेव करके रखता हूँ ROI डिटेल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटेल्स, और ये मैं फाइल सेव करके रखता हूँ। अभी अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वो हम किसी दूसरे शीट में रेफ़र करने हैं तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए शीट 1 में हमने ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किए हैं और शीट 2 में हम अगर ये सबसे पहले हम लोग यहीं पे रेफ़र करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको सबसे छोटी से छोटी चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग दूसरे शीट में रेफ़र करके देखेंगे और उसके बाद दूसरे फाइल में से ये कैसे रेफ़र करना है वो देखेंगे। सबसे पहले इसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अगर आपको ये रेफ़र करना है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू, मान लीजिए आपका अमाउंट है 5,000 और ये है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट है 5,000 फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट इज 5,000
टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट, इंटरेस्ट, टोटल। ठीक है, तो ये अमाउंट है 5,000। आपको इंटरेस्ट जो है वो 1 साल के लिए कितना होगा? 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है 8%, मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो आपको इक्वल टू साइन देना पड़ता है। उसके बाद आप कौन से सेल को रेफर करने वाले हो, यहाँ पे आप रेफर करने वाले हो 5,000। ये अमाउंट किस में लिखा है? बी कॉलम में, रो नंबर 12 पे, इसलिए B12 इंटू 8%, जो यहाँ पे 8% लिखा है इसलिए आपने यहाँ पे 8 रेफर किया, डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब है ये 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 8%। जैसे ही मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होके आपको इंटरेस्ट अमाउंट दिखता है। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे भी दिखता है, B12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, मतलब B12 मतलब 5,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हुआ? टोटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इक्वल टू साइन देना पड़ेगा, इक्वल टू, एरो कीज की सहायता से अमाउंट सिलेक्ट कीजिए, प्लस साइन सिलेक्ट कीजिए और इंटरेस्ट पे एक तो क्लिक कीजिए या फिर एरो कीज की सहायता से। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इंटरेस्ट अमाउंट किस में है? C12, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक C12 आ जाएगा। अभी जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अमाउंट दिखता है 5,000 प्लस 400 इक्वल टू 5400। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन किया है। मान लो कल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बदल जाता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया 8.5%, लेकिन ये अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट तो नहीं बदला, ये भी बदलना चाहिए बराबर। तो ये कैसे बदलेगा? क्योंकि हमने ये फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर के लिए यहाँ पे पुराने हिसाब से ही कैलकुलेशन किया है। अगर नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाना है, परसों ये 8.5 का 9 हो जाएगा, तो आपको ये मैन्युअली हर चीज़ करनी पड़ेगी। ये ना करना पड़े इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट पे वापस एक बार क्लिक करो, इक्वल टू साइन पे क्लिक करो, उसके बाद अमाउंट सिलेक्ट करो, उसके बाद इनटू, और उसके बाद आपको जो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%, जो कहाँ पे लिखा है? B3 में। तो B3 पे एक तो क्लिक करो यहाँ पे या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो B3 डिवाइडेड बाय 100 और एंटर प्रेस करो, तो आपको ये अमाउंट सही तरीके से आ जाएगी। अब मान लीजिए आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बदलता है, ये हो जाता है 9%। आपने ये B3 में ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया और एंटर प्रेस किया तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। इसी चीज़ को बोलते हैं रेफरिंग डेटा फ्रॉम अनदर सेल्स। मतलब C12 में कैलकुलेशन करते समय आपने B3 और B12 ये दोनों सेल्स को रेफर किया है। इस तरीके से आप एक सेल में काम करते समय दूसरे सेल को रेफर कर सकते हैं। इसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। और ये जो हमने इक्वल टू साइन के बाद जो लिखा है उसे बोलते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी आप एंटर कर सकते हो। धन्यवाद।